दोस्तों मैं अपने एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लेके आए हैं सीटेट जुलाई 2024 की वैकेंसी डेट आ चुकी है। याद रखिएगा, सीटेट जुलाई 2024 की वैकेंसी आ चुकी है। इसका फॉर्म जल्दी फिलअप करिए। डेट है 7/3/2024 से स्टार्ट है, 2/4/2024 तक लास्ट डेट है। याद रखिएगा 2/4/2024 लास्ट डेट है। और जितना जल्दी आप फिल करोगे उतना आप नियरेस्ट सेंटर ले सकते हो, ये सीटेट का कहना भी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिए, अपना नियरेस्ट सेंटर ले लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे सेंटर फुल हो जाते हैं, फिर लास्ट में आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। ओके, तो सिंगल पेपर के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपये है, एससी एसटी पीएच वाले के लिए 500 रुपया है। ठीक है, बोथ प्राइमरी और जूनियर दोनों अगर भर रहे हैं तो 1200 रुपये है, एसटी एससी के लिए 600 रुपया है। ओके, याद रहेगा। ठीक, आंसर की अवेलेबल हो जाएगा तुरंत आफ्टर एग्जाम। ठीक, रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा, एडमिट कार्ड भी एग्जाम से कुछ दिन पहले आएगा। एग्जाम डेट क्लियर कर चुका है 7 जुलाई 2024। याद रखिएगा 7 जुलाई 2024 एग्जाम डेट है, यानी 2/4/2024 तक फिल होगा। ठीक है, और एग्जाम होगा 7 जुलाई 2024 को। एलिजिबिलिटी क्या है? बहुत बच्चे डिस्टर्ब होते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, किस में कौन सा फॉर्म, क्योंकि फॉर्म भरते वक्त ये पूछता है कि आप किस में क्राइटेरिया पे क्लिक करोगे, 1 2 3 4 ऐसे नामांकन यानी ऐसे लिखना होता है। तो कैसे पता चलता है? तो थोड़ा सा डाउट में है, इसलिए मैं हिंदी में भी लेके आऊँ, इसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, तो क्या क्या है? तो सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उत्तीर्ण है या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हो तो ये फॉर्म भर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 45% अंकों के साथ एनसीईटी मान्यता जो मानदंड और प्रक्रिया है विनियमों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी के नाम से भी जाना जाता हो, उत्तीर्ण या अंतिम वर्ष में शामिल हो रहे हो 2002 के अकॉर्डिंग, तो भी आप शामिल हो। याद देखिएगा 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर प्राप्त है और 45% अंक भी प्राप्त है तो आप फिल कर सकते हो। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बीएलएड अगर किए हो तो ये क्लिक करना है। याद रखिएगा अगर बीएलएड किए हो तो 3 वर्ष जो नंबर 3 है उस पर आप क्लिक करेंगे 50% अंक वाले के साथ। सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा है इन एजुकेशन यानी विशेष शिक्षा। याद रखिएगा स्पेशल एजुकेशन से अगर आप किए हो, उत्तीर्ण हो, तब ही आप 4th वाला डालिएगा, वरना अगर बीएलएड है तो 3 वाला ही डालिएगा। ठीक है, याद रहेगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर है। जूनियर, अगर जूनियर देखें 6 to 8 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये भी थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। ठीक, तो स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उत्तीर्ण हो। ठीक है, तो ये भर सकते हैं। याद रखिएगा अगर आप क्लास ले रहे हैं, अंतिम वर्ष में हैं या उत्तीर्ण हो चुके हैं तो भी आप फिर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक, बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना चाहिए। याद रखिएगा अगर बीएड किए हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो शिक्षा शास्त्र से तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। कम से कम 45% अंक के साथ स्नातक या इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीईआरटी मानदंड की प्रक्रिया के अनुसार एजुकेशन अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या उपस्थित होना चाहिए। सीनियर सेकेंडरी या समकक्ष कम से कम 50% अंक के साथ 4 वर्षीय बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। याद रखिएगा अगर बीएलएड उत्तीर्ण है, 4 वर्षीय अंतिम वर्ष में शामिल है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। बीएड, ठीक है, बीएड हो तो सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष कम से कम 50% अंकों के साथ 4 वर्षीय बीए बीएससी बीएड या बीए बीएड या बीएससी एड में हो तो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या शामिल होना चाहिए। याद रखिएगा, और ये स्पेशल शिक्षा स्पेशल एजुकेशन से बात हो रही है। ये तो क्या कह रहा है, स्पेशल एजुकेशन में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और बीएड का अंतिम वर्ष होना चाहिए। याद रखिएगा बीएड वाले इसी चीज़ को भरेंगे। याद रखिएगा, और जो 4 साल 4 ईयर वाला बीएड किया है वो बीए बीएड यानी 5वें नंबर का क्रम भरेंगे। 7वां है कोई भी अभ्यर्थी जिसने बीएड उत्तीर्ण किया हो एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त कार्यक्रम टीईटी सीटेट में उपस्थित होने के लिए पात्र है। इसके अलावा एनसीईटी के दिनांक 11/2/2011 के पत्र द्वारा प्रसारित मौजूदा टीईटी दिशा निर्देश के अनुसार एक व्यक्ति जो एनसीईटी अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी शिक्षा पाठ्यक्रम एनसीईटी या आरसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त जैसे भी मामला हो को अनुसरण कर रहा है तो दिनांक 23 अगस्त 2010 में टीईटी सीटेट में उपस्थित होने के लिए योग्य है। याद रखिएगा, यानी 2011 वाला जो पत्र है, जो पहले पत्र मिला करता था, अगर वो भी आपके पास है तो भी आप उत्तीर्ण हैं एग्जाम देने के लिए। याद रखिएगा, ठीक है। और लास्ट है न्यूनतम 50% अंकों के समकक्ष ग्रेड के साथ स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण हो उपस्थित होना चाहिए। तो वो भी अगर आप हैं तो भी आप
ये एलिजिबल है सीटेट के फॉर्म भरने के लिए। याद रखिएगा, न्यूनतम 50% अंकों के समकक्ष के साथ स्नातक, ओके, यानी एमए डिग्री अगर आप पाए हुए हो और 3 वर्षीय बीएड किए हो, बीएड एमएड यानी 1 साल बीएड 2 साल एमएड वाला अगर कार्यक्रम है तो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, या तो अंतिम वर्ष में हो आप, ठीक है, अपेयरिंग हो तो भी ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये हिंदी में लाने का मकसद ये है कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्लियर नहीं समझ पाते कि करना क्या है, कौन सा फॉर्म डालना है, कौन सा नंबर डालना है। एक्चुअली में वो कुछ भी डाल के आ जाते हैं और वो गलती कर जाते हैं कहीं ना कहीं फॉर्म में। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद देखिएगा कि आप किस नंबर के एलिजिबल हैं, क्योंकि फॉर्म में ये फिलअप करने वक्त ये पूछता है, ठीक है, रैंकिंग पूछता है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ये ध्यान से भरिएगा। हाउ टू फिल सीटेट जुलाई 2024 एग्जाम डेट, ऑनलाइन फॉर्म है, ठीक है, 7/3/2023 से 2/4/2024 तक फॉर्म भराया जाएगा। ऑनलाइन ही सब कुछ भरना है। याद रखिएगा, सेंटर कैंडिडेट, याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको अगर नियरेस्ट सेंटर चाहिए तो एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो आप इसको फिलअप कर दीजिए। जितना जल्दी आप फिलअप करेंगे आप नियरेस्ट सेंटर पे पाएंगे, जितना लेट करेंगे उतना आपसे सेंटर दूर होता जाएगा। याद रखिएगा, ये लिमिटेड होता है, ये स्लॉट ऑफ द एग्जाम सिटी आर लिमिटेड। याद रखिएगा, तो जल्दी से जल्दी स्लॉट फुल करिए। तो सीटेट का यही चीज़ है कि जितना जल्दी आप टीचर के लिए ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म सेंटर टेट सीटेट एग्जाम लेटेस्ट ऑनलाइन फ्रॉम द जुलाई 2024। ठीक है, सब कुछ चेक कर देना है काइंडली। आईडी प्रूफ चेक करना है, एड्रेस चेक करना है, डिटेल चेक करना है कि यह जो आपने जो इसमें डाला है वो सब कुछ सही है कि नहीं सही है, फ़ोटो, साइन, आईडी प्रूफ ये सब सही है कि नहीं सही है, क्योंकि जो रिजल्ट आता है वो भी मेल पे आता है। याद रखिएगा, तो वो सब भी आप अच्छे से बढ़िया से तरीके से चेक करके पूरा सबमिट करके पैसा कटा होना चाहिए। और लास्ट में सबमिशन जो आएगा वो ज़रूर ले लीजिएगा। सबमिशन जब तक नहीं आता समझिए कि आपका पेपर जो फॉर्म है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के आप सबमिशन आउट कर सकते हैं, यानी सबमिट हो चुका है। ठीक, तो ये जुलाई 2024 के फॉर्म के फिलअप है। और कौन कौन क्राइटेरिया है ये मैंने बता दिया। बहुत ही आराम से मैंने चीज़ों को आपके समक्ष क्लियर किया है। तो वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कीजिए जो भी सीटेट भर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। और याद रखिए, सीटेट के लिए बहुत अच्छा जो सिलेबस है, इससे पहले भी मैंने 2023 में भी पढ़ाया है, 2024 वाला भी पढ़ाया और अच्छे खासे क्वेश्चन फंसे हैं उससे। ठीक है, तो अब स्टार्ट भी होगा जुलाई के लिए भी। तो लगे रहिए, बने रहिए चैनल पे, जो नए हैं चैनल के लिए, और भी लोगों को तक शेयर करिए इस चीज़ों को। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।